जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आपका है बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, ठीक है ना। उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने सीटेट की क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया था और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो उसके बाद जो है उन्हें जॉब से लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो है कोर्ट में गए थे। तो फाइनली कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है और क्या क्राइटेरिया है सीटेट वालों का, क्या ये फाइनल डिसीजन है, इन तमाम चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डेली शाम को यानी कि इवनिंग टाइम पे आप लोगों को लाइव क्लास लेता हूँ मैथ और साइंस की, जो कि अप्लीकेबल होता है आपके सीटेट के लिए, या आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही आपका ये कोर्ट का जो नोटिस आया था, 9 पेज का नोटिस था, उसका सारा कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे पीडीएफ नहीं लेके आया क्योंकि वो फाइनल कॉपी नहीं है। ठीक है ना, फाइनल सुनवाई अभी 24 मार्च की होगी, उसको भी मैं आप लोगों को तक शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सीटेट की क्वालिफिकेशन क्या है बीपीएससी टीआरई के लिए, मतलब बिहार में टीचर एलिजिबिलिटी के लिए। तो देखिए, 4 क्राइटेरिया है, एक एक मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका भी जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, पहली बात देखिए, जो जनरल स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो जनरल स्टूडेंट है, साथ ही साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो सीटेट की क्राइटेरिया है वो 60% ऑफ 150, यानी कि जो सीटेट का टोटल मार्क्स है उसका 60%, यानी कि 90 नंबर अगर है तो वो क्या है, उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा जो क्राइटेरिया था सीटेट का वो ये था कि जनरल की फीमेल कैंडिडेट और प्लस ओबीसी कैंडिडेट, इनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया सीटेट का था वो 55% था, यानी कि 82 मार्क्स। ठीक है ना, वैसे तो 82.5 आता है लेकिन 82 लिया जा रहा है। ठीक है, इस पे भी बहस हुई थी। ठीक है, 82 मार्क्स, 2 क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अभी मैं बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, इस पीछे सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना, तीसरा क्राइटेरिया ये आता है कि जो कोई हैंडीकैप्ड या अदर रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के अंदर वो आते हैं, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया थी 50% था सीटेट के टोटल मार्क्स का, यानी कि 150 में से अगर 75 नंबर है तो वो एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है ना, लेकिन एक बात ये आ जाती है कि वहाँ पे एक बात ये प्रचलित है कि भाई जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें कितना मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए होता है सीटेट का। इसका क्या मतलब कि यानी कि वो 82 पे एलिजिबल माने जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए अदर जो स्टेट के गर्ल्स हैं उन्होंने क्या किया, इस क्राइटेरिया जो 55% वाले हैं इसको मद्देनजर रखते हुए फॉर्म अप्लाई किया, क्वालिफाई किया, इवन जॉब पे भी लग गए। ठीक है ना, फिर एक बात ये निकल करके आती है कि ये कहा जाता है कि ये जो क्राइटेरिया है ये बिहार के बच्चों के लिए है। ठीक है ना, जब ये बिहार के बच्चों के लिए ही है तो फिर तो ये एलिजिबल नहीं मानी जाएंगी। अदर स्टेट की जो गर्ल्स ने अप्लाई किया और जॉब ले रही हैं, तो उस बेसिस पे उन्हें क्या कहा गया, जॉब से एलिमिनेट करा जा रहा था या कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया था। ठीक है ना, तो फिर इनमें से ही इन्होंने क्या किया, कोर्ट में ये अप्लाई कर दिया। तो जब ये सारी बातें, देखिए, इन्हीं की चीज़ों पे गया है, जब कोर्ट में गया तो इसी चीज़ को लेकर के कोर्ट ने जब इस पे अपना विचार रखा तो एक बात ये समझ में आई उनको कि क्या है कि उसमें ये बात थी कि जो गर्ल्स कैंडिडेट है यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन 50% है। ठीक है ना, भाई उनका ये मानना था कि फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल है, फिर वो चाहे बिहार की हो चाहे किसी स्टेट की हो, वो इस बात को लेकर के एक थोड़ा सा मजबूत पक्ष ले रहे हैं कि फीमेल तो फीमेल है, वो फिर चाहे किसी कैटेगरी को हो। तो फिर अदर स्टेट वाली अगर गर्ल्स ने अप्लाई किया और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किए, मतलब अपना जॉब पे जुड़ गई, तो उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, यहाँ पे इनका पक्ष थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है ना,
तो और ये बात निकल करके फाइनली जब इसी चीज को लेकर के तो इस पे क्या किया है, कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, ठीक है ना। तो सारा मामला इस चीज का फंस रहा है। देखिए जो अदर स्टेट के बच्चे जो मान लीजिए एसटी हैं या अदर किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं और वो बिहार के मूल निवासी नहीं है, उन्होंने अगर अप्लाई किया तो उन्हें तो तुरंत डिसमिस वो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा लिख रखा है, सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिहार के निवासियों के लिए है, तो उनका तो हट जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड है कि 55% फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसको लेकर के थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस है, जिसको लेकर के कोर्ट ने अभी जो है फिलहाल में ये स्टे ले लिया है। तो अब क्या होगा, इसको लेकर के आगे जो कोर्ट की सुनवाई है, अगली जो तारीख मिली है वो 24 मार्च को आपको इसकी सुनवाई देखने को मिलेगी कि इस पे क्या आता है, ठीक है ना। देखिए इस पे मैं अपना कोई पक्ष नहीं रखूंगा, जो बातें हैं उसी का मैं एक निचोड़ समझाना चाह रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो आगे मैं उसी पे आपको बता रहा हूं कि अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है, पहले तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टारगेट आप हमेशा 90 प्लस रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि 90 वाली कैटेगरी को पास कीजिए, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा, दूसरी जो बात है कि अब ये आ रहा था कि सर अगर इस बीच नोटिस आता है तो हमें क्या करना होगा। देखिए अगर नोटिस आता है तो जो कोर्ट का आदेश है, नोटिस आएगा TRE 4 का, और इसमें जो बच्चे मान लीजिए जो गर्ल्स हैं 90 से कम है और वो लोग उत्सुक हैं कि हम अपना अप्लाई करेंगे, तो इनके लिए यही मेरा आदेश है, मतलब संदेश है आप लोगों के लिए कि आप कोर्ट के आदेश का वेट कीजिए क्या आता है। साथ ही साथ BPSC के जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम क्राइटेरिया उन्होंने क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर BPSC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करता है जब वो वैकेंसी आउट करता है, ठीक है, वो जो भी उस टाइम लिखेगा वो हमेशा रहेगा। क्योंकि कोर्ट का एक नियम होता है कि किसी भी गेम के बीच में गेम के रूल्स नहीं चेंज किए जाएंगे। आपने जब गेम शुरू किया था, यानी अगर आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जब नोटिस आई थी उस टाइम आपने जो बात कही है उसी पे आपको खरा उतरना है, बीच में आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। यही सीटेट का जब झारखंड को लेकर के एक बात आई थी तब भी यही बात कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं खुद ही एक तो यहाँ पढ़ाता हूँ आप लोगों को मैथ, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी कोशिश कीजिए कि 90 वाली क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल कर पाएं, ठीक है ना। बाकी आगे क्या नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से आगे आप लोगों तक मैं नोटिस को पहुंचा दूंगा। बाकी अगर कोई भी ऊपर नीचे डेटा हुआ हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। जो भी चीज़ें थी उसको मैंने संक्षिप्त में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगला सीटेट आपका बहुत जल्दी ही, सॉरी सीटेट तो आने ही वाला है आपका जुलाई में, साथ ही साथ आपको BPSC की भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी क्या होता है आगे कोर्ट का आदेश, जो भी चीज़ें होंगी, हर तरह की टीचिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन मैं आप लोगों तक जरूर लेके आता हूं। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। किसी की कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके से तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।